जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम माघ मास मातम्य के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ के उस मातम्य को कहता हूँ जो कार्तिवीर्य से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों, मैं श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का माहात्म्य बताएं। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ मास माहात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल ही गया है। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि हमारा शरीर पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से भला हमें क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान माना गया है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सभी नाश के बराबर है। जैसे गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी से मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्ध से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सभी नाश के कारण हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वालों को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सभी व्यर्थ है। और जैसे दरिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल देवता कहते हैं कि सूर्योदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आता है तो सभी पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैसे ही जन्म जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। जो मनवांछित फल देने वाला माघ मास का स्नान नहीं करते हैं, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। माघ मास मातम्य का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।